हेलो एवरीवन, मैं योगेश एजुटेक इन्फिनिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस टेक्नोलॉजी से भरे हुए टाइम में हर किसी के पास अपना एक पर्सनल फ़ोन है। कईयों के पास तो 5-5 भी हैं। मुश्किल से ही हम में से कोई होगा जो सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग करते और वीडियो गेम खेलते हुए बहुत जल्दी बोर हो जाए। मैक्सिमम लोग इन सभी कामों में घंटों घंटों बिता देते हैं, वो भी आराम से। लेकिन अगर मैं इन्हीं से पूछूं कि जब पढ़ने की बारी आती है तो मैक्सिमम आप कितनी देर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। आज के टाइम में मेजॉरिटी लोगों को 1 घंटे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब कभी भी वो पढ़ने बैठते हैं या कोई ऐसा काम करने बैठते हैं जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये सभी काम उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगने लगते हैं। यहाँ तक कि आपको खुद को पता है कि अगर आप ये सारे काम करोगे तो ये आपको हेल्प करेंगे लाइफ में सक्सेसफुल होने में। ये सब जानते हुए फिर भी आप फ़ोन को चलाना, वीडियो गेम्स खेलना, टीवी देखने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इन सब पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम और लोगों को देखें हमारे बीच ही, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और वो आराम से ये सारे काम कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। 2-3 महीने पहले मैं भी इन सभी प्रॉब्लम से घिरा हुआ था, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों पर कंट्रोल पा चुका हूँ। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ये सब कैसे किया, मैंने इन सब पे कंट्रोल कैसे पाया। तो मैंने इन सब पे कंट्रोल पाया अपने दिमाग के डोपामिन को डिटॉक्स करके। हालांकि थोड़ा चैलेंजिंग था, बट मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो चलिए समझ लेते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है। डोपामिन डिटॉक्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डोपामिन है क्या। तो डोपामिन एक ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर है। इसे प्लेजर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये हमें अच्छा फील कराने, मोटिवेट रखने और हमारी कंसंट्रेशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामिन की वजह से ही हम किसी काम को करने की चाह रख पाते हैं और उस चाह को रखने की वजह से हमें उस काम को करने की मोटिवेशन मिलती है, जिस वजह से हम उस काम को कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कभी भी कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम क्या करती है, हमारे ब्रेन में डोपामिन को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है और हमें अच्छा फील होता है, मज़ा आने लग जाता है। डोपामिन की वजह से ही हम मोटिवेट रह पाते हैं। अगर हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा तो हमारी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। हम डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि डोपामिन की वजह से ही हम किसी काम को करने की चाह रख पाते हैं। जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो उस पर दूसरे लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञान झाड़ते हैं कि तू म्यूज़िक सुना कर, तू हमेशा खुश रहा कर, मेडिटेशन किया कर। पर मेन चीज़ तो ये है, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनकी छोटी से छोटी काम करने की जो चाह है वो बिल्कुल मर जाती है। उनका मन ही नहीं करता बिल्कुल भी छोटी से छोटी चीज़ें करने का, जो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है। हमारे लिए हंसना, मेडिटेट करना ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर हम बैठेंगे तो हमारा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत यही है डिप्रेशन वालों के साथ कि उनका बिल्कुल भी मन ही नहीं करता, जिस वजह से उन्हें वो काम करने की कोई चाह ही नहीं रहती और वो नहीं कर पाते उसको। उन्हें भी सब पता होता है कि अगर हम मेडिटेट करेंगे, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे उससे हमें फ़ायदा होगा, लेकिन वो चाह कर भी नहीं कर सकते वो चीज़ें। तो जैसे कि मैंने ऊपर वीडियो गेम का एग्जांपल दिया था, तो जब आप पहली बार वीडियो गेम खेलेंगे उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में कुछ मात्रा में डोपामिन रिलीज़ होगा, जो कि वो डोपामिन की मात्रा होगी जो आप डेली लाइफ में काम करते हो उनसे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जब आप सेकेंड टाइम वीडियो गेम खेलोगे तो जितना डोपामिन पिछली बार रिलीज़ हुआ था वो वाला डोपामिन अब आपका नॉर्मल लेवल बन गया है डोपामिन का। तो अब हमारे ब्रेन को प्लेजर यानी अच्छा फील करने के लिए उससे ज़्यादा डोपामिन चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, पहले के कंपैरिजन में आप ज़्यादा वीडियो गेम खेलोगे ज़्यादा देर तक, जिससे क्या होगा, पहले से ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा। तो ऐसा चलता जाएगा हर बार, और फिर आप कुछ घंटों के बाद आप गेम खेलने लग जाओगे और ऐसे ऐसे करके आपको गेम की लत लगने लग जाएगी। तो ये सेम चीज़ जिसे हम नशा भी कहते हैं, ये हर चीज़ के लिए होता है। ये ज़रूरी नहीं है वीडियो गेम से, ये आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है। जो नशे करते हैं, जो हीरोइन वगैरह लेते हैं, वो भी सेम मैकेनिज़्म इनका फॉलो होता है। इससे क्या होगा, जो आपकी डेली लाइफ है उसमें क्या नुकसान होगा, तो जो काम आप पहले करते थे जिनमें क्या करता था, ब्रेन थोड़ी थोड़ी मात्रा में डोपामिन रिलीज़ करता था, तो उन चीज़ों में अब आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अब ब्रेन के पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करवा सकता है। तो वो वाला काम क्यों करेगा जिससे थोड़ी अमाउंट में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो आपके दूसरे काम है जैसे पढ़ाई वगैरह या आप कुछ भी घर का काम कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन बार बार वीडियो गेम में ही जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और जो पढ़ाई जैसी चीज़ें हैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगेंगी। तो इसीलिए लोगों को वीडियो गेम, इंटरनेट पे ब्राउजिंग करना, सफरिंग करना ज़्यादा पसंद है।
तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम इन सब से कैसे बचें। तो आंसर है डोपामिन डिटॉक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक दिन का टारगेट रख लेंगे। तो उस दिन हमने क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज़ करवाती है उन्हें हम क्या करेंगे, क्विट कर देंगे। उस दिन हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। ये जितना बोलने में आसान है उतना करने में आसान नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे मन से ये डिसाइड करते हो कि मैं ये करूँगा तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। इस वाले दिन हम कंप्यूटर, फ़ोन, म्यूज़िक, इंटरनेट, जंक फूड वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका डोपामिन रिलीज़ करवाती हैं ब्रेन में। तो इस दिन हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम वॉकिंग करें, हम साइकिलिंग करें, हम एक्सरसाइज करें, हम मेडिटेट करें और हम कोई भी बुक्स पढ़ें। तो आप सोच रहे होंगे इन सब से कैसे हेल्प होएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये आपको कैसे हेल्प करेंगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे होटल में डेली वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिशेस खा रहे हैं। तो उससे अब क्या होगा, उससे जो डोपामिन रिलीज़ होगा, अब कुछ टाइम बाद वो डोपामिन की मात्रा आपके ब्रेन के लिए नॉर्मल हो जाएगी। मतलब उसके लिए वो नॉर्मल लेवल बन चुका है। तो अब अगर कोई आपको पके हुए प्लेन राइस की कटोरी देता है खाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे आपके ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा कम डोपामिन रिलीज़ होगा। और आप डेली ऐसी डिशेस खाते हो जिससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज़ होगा, तो ब्रेन उसे क्यों खाएगा, आप डेफिनेटली उसको मना कर दोगे। लेकिन सोचिए अगर आप एक आइलैंड पे फंस गए हैं जहाँ पर बिल्कुल भी खाना नहीं है और आप बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, तो अब अगर इस बार वही सेम पके हुए राइस की कटोरी अगर आपको कोई ऑफ़र करेगा तो अब आप डेफिनेटली उसको खाओगे। अब वो बिल्कुल भी आपको बुरी नहीं लगेगी, आपको वो बेस्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अब आपके ब्रेन को पता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसे उतने ही डोपामिन की मात्रा में जितना उस कटोरी से रिलीज़ होगा उसे उतने में ही खुश होना पड़ेगा और आप उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होगे। तो ठीक यही चीज़ डोपामिन डिटॉक्स हमारे साथ करती है। जिन छोटी छोटी चीज़ों को आपका ब्रेन निगलेक्ट करता था, तो अब वो उन छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल सेटिस्फाई होने लग जाएगा और इसी को यूज़ करके आप अपनी बुरी आदतें छुड़वा सकते हैं। ये चीज़ें आपको ऑल्टरनेट डेज़ पर करनी है, थोड़े थोड़े दिनों बाद छोड़ छोड़ के। आप क्या देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ही आपको रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप पूरा दिन एक कवर कर लोगे जिन चीज़ों से आपके ब्रेन में ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ कर रहा था उनको छोड़ के, तो दिन के एंड में आप क्या करोगे, 15 से 20 मिनट के लिए अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दोगे। रिवॉर्ड में आप क्या काम करोगे, वो वाली चीज़ें जो आपको अच्छी लगती थी, आप क्या कर सकते हो, 15-20 मिनट इंटरनेट चला सकते हो। इससे क्या होगा, ब्रेन उसको एज अ रिवॉर्ड लेगा, जिससे आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा खुश होगा आपका। और यही चीज़ें आपको रिपीट करती रहनी हैं। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि ये आपकी आदतें सही हो रही हैं। ये चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूरा एक दिन नहीं रुका जा रहा तो आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 घंटा की वीडियो गेम खेलते थे या आप 2-2, 3-3 घंटे फ़ोन पे लगातार रहते थे, तो अब आपको क्या करना है कि जो टाइम है उसको 50% कर देना है। 2 घंटा फ़ोन पे लगे रहते हैं, अब क्या करो, आप धीरे धीरे उसको 1 घंटा कर दो। फिर कुछ दिनों तक आप उसको रिपीट करो, फिर 1 घंटा करने के बाद आप उसको भी 50% कर दो। तो ऐसे करते करते अगर आप करोगे इसको अच्छे से, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।